चुनाव कहां तक पहुंचा है, क्योंकि ओवैसी साहब लगातार जो है बयानों में घिरे हुए हैं, क्योंकि वो जब उतरते हैं धरती पर तो सामने जो पार्टियां होती हैं वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसे बयान दे देती है। तो आखिर तेजस्वी जी ने भी जो एक शब्द इस्तेमाल किया एक्सट्रीमिस्ट, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वारिस पठान जी, आप तो उनसे वाकिफ ही होंगे, उनके नाम से ही वाकिफ होंगे। तो वारिस जी, जैसा कि अभी देखा जा रहा है आप यहाँ चुनाव प्रचार के लिए मौजूद हैं बिहार की धरती पर, सभी लोग दमखम भर रहे हैं, लेकिन अभी जो एक्सट्रीमिस्ट वाला शब्द तेजस्वी ने यूज किया और उसके बाद जो बयान दिया गया फिर आपके जो नेता थे उनके द्वारा कि आंख निकाल लेंगे, जुबान काट देंगे, ये कहाँ तक सही है? देखिए, तेजस्वी ने वो जो अल्फाज इस्तेमाल किया है, एक्सट्रीमिस्ट, चरमपंथी, ये बहुत ही कंडेमनेबल वर्ड है। ये उसने सिर्फ असद ओवैसी साहब की इंसल्ट नहीं की, पूरे भारत देश के मुसलमानों की, पूरे सीमांचल के मुसलमानों की इंसल्ट की। अरे मुसलमान है, असद ओवैसी साहब सर पे नारायण पाक की टोपी है, दाढ़ी है, तो क्या एक्सट्रीमिस्ट हो गए? उनको समझना चाहिए ओवैसी साहब 5 टर्म के सांसद है, सांसद रत्न है। ये वो शख्सियत है जिसको भारत की सरकार ने विदेश भेजा ताकि वो पाकिस्तान को पूरा एक्सपोज करे और पूरी तरह से एक्सपोज करके आया दुश्मन मुल्क को। इतनी ये हस्ती बड़ी है कि ये सामने विपक्ष के जब आंख में आंख डाल के बात करता है उनके पास जवाब नहीं होता, हर जगह तर्क के साथ बात करते। और ये 9वीं फेल बुझा हुआ लालटेन जो पटना के मरीन ड्राइव पे खड़े रह के रील बनाने वाला, क्या हिसाब से इसने बोला असद ओवैसी साहब को? हम तो चाहेंगे कि तेजस्वी को पूरी सीमांचल से नहीं, पूरे मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए। हम अगर हक इंसाफ न्याय की बात करते हैं, अगर हिस्सेदारी की बात करते हैं, चरमपंथी हो गए क्या हम? अगर मुसलमान चाहता है कि एक 2% वाला मल्ला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, एक 14% वाला यादव मुख्यमंत्री बन सकता है, और अगर ये मुसलमान बोलता है कि हम 19% है, हमने क्या गुनाह है कि हमको भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है, हिस्सेदारी चाहिए हमको भी, तो कोई गुनाह करता है? चरमपंथी हो गया ये। अरे मैं चैलेंज करता हूँ आपको कि अगर तेजस्वी को पेन कलम देंगे तो चरमपंथी लिख नहीं सकेगा वो, उसको इंग्लिश में एक्सट्रीमिस्ट लिखना नहीं आता होगा। मगर क्योंकि तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं बचा, तुम्हारे पेट में घबराहट बौखलाहट हो गई है कि ओवैसी साहब आ गए सीमांचल, अब वो यहाँ विकास करेंगे, स्कूल बनाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की बात करेंगे, मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करेंगे, हिस्सेदारी दिलाने की बात करेंगे, एक तबके को आगे लाने की बात करेंगे, तो हमारी सियासत का क्या होगा? तो तुमको ये सब चीज जो डर और बौखलाहट है, इसलिए आप लोग इस तरह की अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं। और भी कुछ लोग आए बकवास कर रहे हैं यहाँ पे। आपकी पार्टी के नेता ने भी तो इतना बड़ा बयान दिया कि हाथ काट लेंगे, जुबान काट देंगे, ये कहाँ तक सही है? ये भी तो कहीं ना कहीं चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट में आ जाता है। देखिए, उन्होंने एक काउंटर चीज में कहा, उनका मतलब एक होता है इंसान गुस्से के अंदर आया तो उन्होंने जो भी कहा उसका क्लैरिफिकेशन उसने दे चुके, उसका स्पष्टीकरण वो दे चुके। फिलहाल चुनाव का माहौल है, मगर सबको तकलीफ है MIM से। सबको तकलीफ क्या है मेरे को? क्योंकि हम डेवलपमेंट की बात करें, आप सीमांचल की बात करो, आप इतने बरसों से देख रहे हो भारत का सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग सीमांचल क्यों है? क्योंकि अखिलियतों की बस्ती है, माइनॉरिटी यहाँ ज्यादा है। सीमांचल का अल्फाज इनकी जुबान पे नहीं आता था। ये तो असद ओवैसी साहब जब आए सीमांचल, अख्तर ईमान साहब इनने मिलके बीज बोया, तब से सीमांचल का नाम इनकी जुबान पे आया, क्योंकि हमारे 5 विधायक जीते पिछली बार, वरना सीमांचल को तो भूल गए थे, नाम नहीं लेते थे। आज सीमांचल सीमांचल कर रहे, तो ये पहचान ये नहीं क्यों हो रहा है? ये डर, घबराहट, बौखलाहट का नतीजा। जो इन्होंने सीमांचल न्याय यात्रा देखी है हमारी, लाखों की तादाद में पब्लिक आ गई, मोहब्बत से नवाज रही है, वो तकलीफ। हमने तो बोला था इससे साथ में हम लड़ेंगे ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो। दिल पे पत्थर रख के हमने बोला था, क्योंकि हमारे 4 विधायक आपने ले लिए थे, चुरा लिए थे, खरीद लिया था, फिर उसमें एक वापिस आ गए, इजहार अशरफी साहब वापिस आ गए, अल्लाह ने उनके दिल में बांट डाला। और जब सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते, गले लगाया जाता है। हमने तो गले लगाया। बाकी जो 3 गए आज धोबी के कुत्ते बन गए, ना घर के रहे ना घाट के। उनको टिकट तक नहीं थी RJD ने चुनाव में लड़ने। इसलिए बोलता हूं मैं हमेशा, अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा।